हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मेडिक्योर में। दोस्तों, ओल्ड एज पुरुषों में यूरिन के फ्लो का धीमा होना एक कॉमन समस्या हो गया है। कई बार तो काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन फिर भी यूरिन का फ्लो बन नहीं पाता है। अक्सर पेशाब करने के बाद भी पेशाब टपकता रहता है। ये प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का संकेत होता है। इससे प्रोस्टेटोमेगाली भी कहते हैं। आइए इस समस्या को थोड़ा बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। वृद्धावस्था की एक समस्या जो लगभग सभी वृद्ध पुरुषों में होती है, वो है प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। इसे बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी या फिर बीपीएच के नाम से भी जाना जाता है। आइए दोस्तों, हम बीपीएच या फिर प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के कुछ लक्षणों के बारे में चर्चा करते हैं। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट मूत्र मार्ग पर प्रभाव डालती है। इससे बार बार पेशाब आना और तुरंत पेशाब करने की इच्छा जैसे कॉमन सिम्टम्स डेवलप होते रहते हैं। पेशाब का जो फ्लो होता है वो काफी धीमा हो जाता है। पेशाब खत्म होने के बाद भी पेशाब टपकने लगता है। कुछ रोगियों में ऐसा भी देखा गया है कि उन्हें दर्द भी महसूस होता है। कुछ मरीज पेशाब करते समय या पेशाब करने के बाद भी जलन की शिकायत कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्लैंड के ट्रीटमेंट के बारे में, या फिर बीपीएच के क्या ट्रीटमेंट है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। चिकित्सा की ट्रेडिशनल सिस्टम में एकमात्र उपलब्ध विकल्प ऑपरेशन अर्थात सर्जरी को माना जाता है। ऑपरेशन के दौरान सर्जन प्रोस्टेट के बढ़े हुए हिस्से को बाहर निकाल देते हैं। अधिकांश पेशेंट में ऑपरेशन के कुछ समय बाद फिर वही समस्या डेवलप होने लगती है। वही सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। फिर उन्हें पेशाब करने में दिक्कत आती है, या पेशाब का धार जो है धीरे धीरे फिर पतला होने लगता है। अर्थात जिन लक्षणों या फिर जिन सिम्टम्स को दूर करने के लिए सर्जरी कराई गई थी, सर्जरी के कुछ समय बाद ही वे सारे लक्षण वापस आने लगते हैं और पेशेंट को फिर वही परेशानी शुरू हो जाती है। इसका मतलब यह है कि प्रोस्टेट की सर्जरी से उन्हें कोई अस्थायी समाधान तो नहीं मिला, बल्कि इसे फौरी तौर पर कुछ समय के लिए राहत जरूर मिला। अब हमारे मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या बढ़े हुए प्रोस्टेट का बिना सर्जरी, बिना ऑपरेशन कोई इलाज संभव है, या फिर क्या बढ़े हुए प्रोस्टेट ग्लैंड का होम्योपैथी से इलाज संभव है? आइए अब हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, लोगों की यह आम धारणा बन गई है कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने पर सर्जरी के अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, लेकिन यह हकीकत से कोसों दूर है। जब प्रोस्टेटोमेगाली के इलाज की बात आती है तो होम्योपैथी इसके लिए काफी प्रभावी है। होम्योपैथ में प्रोस्टेट का इलाज अस्थायी है। ये परमानेंटली इसको क्योर करता है, अल्पकालीन समय के लिए ये ठीक नहीं करता है। लेकिन इस वीडियो में हम होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू प्रोस्टेट का परमानेंट इलाज बताएंगे। परमानेंट कैसे ठीक होगा इसके बारे में हम बताएंगे। सो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। मैंने पर्सनली अपने प्रैक्टिस के दौरान क्लिनिक में प्रोस्टेट ग्लैंड से पीड़ित पेशेंट को ठीक होते हुए भी देखा है, और बहुत सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं कुछ मेडिसिन के यूज करके, और इन मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। इस वीडियो में हम 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे जिसके इस्तेमाल करने से आप प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारी से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। सो आइए अब हम बारी बारी से इन सारे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी में प्रोस्टेट ग्लैंड को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन सबसे ज्यादा प्रभावी है उसका नाम है सबल सेरुलेटा मदर टिंचर, अर्थात सबल सेरुलेटा क्यू। सबल सेरुलेटा मदर टिंचर बढ़े हुए प्रोस्टेट ग्लैंड को ठीक करने के लिए होम्योपैथिक दवाओं में से सबसे बेहतरीन दवा है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि हमने किसी के थ्रू, किसी जानने वाले के थ्रू सबल सेरुलेटा मदर टिंचर का इस्तेमाल किया और हमारा प्रोस्टेट नॉर्मल हो गया। सो इसमें कोई शक नहीं कि सबल सेरुलेटा मेडिसिन प्रोस्टेट के लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। प्रोस्टेट ग्लैंड से पीड़ित व्यक्ति को बार बार अगर रात में पेशाब करने की इच्छा उत्पन्न हो रही है, उसमें भी ये मेडिसिन काफी हद तक पेशाब को कंट्रोल करता है। इसके साथ ही मूत्र संबंधित बीमारियों को दूर करने के लिए सबल सेरुलेटा मेडिसिन काफी इफेक्टिव है। दोस्तों, आज का हमारा दूसरा मेडिसिन कोनियम मैकुलेटम है। जब बार बार पेशाब आना प्रमुख लक्षण हो तो प्रोस्टेट ग्लैंड से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कोनियम भी बहुत अच्छा मेडिसिन है, खासकर उन लोगों को जिन्हें पेशाब करने में काफी दिक्कत होती है। पेशाब की बूंद बूंद टपकती है या कई बार पेशाब रुक जाती है, तो इस कंडीशन में कोनियम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। इसकी 30 या 200 पोटेंसी 3 बूंद दिन में 2 बार जरूर प्रयोग करें। इसका उपयोग कम से कम 3 महीना के लिए अवश्य करें। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन डिजिटेलिस है। वैसे व्यक्ति जिन्हें हार्ट की बीमारियों के साथ साथ प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो
तो उन लोगों के लिए डिजिटलिस काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। खासकर जिनका पल्स रेट भी काफ़ी कम रहता हो, उनमें भी डिजिटलिस बहुत ही अच्छा काम करता है। इसकी 30 या 200 पेटेंसी 3 बूंद दिन में 3 बार जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। हृदय की परेशानी के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने पर बॉडी के किसी भी ऑर्गन में स्वेलिंग अगर आ रही है, खासकर हाथ और पैर के तलवे में सूजन आ रही है, तो उस कंडीशन में भी डिजिटलिस काफ़ी इफेक्टिवली वर्क करता है। नेक्स्ट मेडिसिन ब्रेटा कार्ब है। ब्रेटा कार्ब की 1 mg पोटेंसी खासकर वैसे व्यक्तियों को लेनी चाहिए जिनकी प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के साथ साथ ओल्ड एज में याददाश्त कमजोर हो रहा हो। वैसे कंडीशन में ब्रेटा कार्ब 1 mg सप्ताह में एक बार अवश्य लेनी चाहिए 3 बूंद। ये याददाश्त को वापस लाने में, बार बार पेशाब करने की इच्छा उत्पन्न हो रही हो वैसे कंडीशन में, या फिर पेशाब करते समय जलन महसूस हो रही हो, दर्द हो रहा हो, तो उन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत ही उत्तम होम्योपैथिक मेडिसिन है। सो हमें उम्मीद है कि इन सारे मेडिसिन का उपयोग करने के साथ आपका प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, प्रोस्टेट एक ऐसी बीमारी है जिसमें मेडिसिन या ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा समय तक चलता है। सो 5 या 10 दिन प्रयोग करने के बाद इन दवाओं को नहीं रोकें, क्योंकि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए इन दवाओं का प्रयोग किया जाता है। ये 20 से 25 दिन में अपना रिजल्ट दिखाते हैं, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखें और लंबे समय तक इसका प्रयोग करें। 20 से 25 दिन में ये रिजल्ट देने लगेंगे। उसके बाद आप इन सारे मेडिसिन का इस्तेमाल तब तक करें जब तक कि आपका प्रोस्टेट इनलार्जमेंट ठीक नहीं हो जाए, या उससे संबंधित जितने भी लक्षण हो वो धीरे धीरे ठीक ना हो जाए। आप अपने फिजिशियन के कंसल्ट में रह के ही इन सारे मेडिसिन का यूज करें तो बेहतर है। समय समय पर प्रोस्टेट के अन्य लक्षणों के साथ साथ डॉक्टर इसमें कुछ मेडिसिन चेंज भी कर सकते हैं। सो आप होम्योपैथिक फिजिशियन के कांटेक्ट में जरूर बने रहें और बिना ऑपरेशन के आपका प्रोस्टेट जरूर ठीक होगा। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा बताई गई सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।